गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिक मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट पे। जो ट्रम्प जो है आज घोषणा करने वाले हैं कि जैसे को तैसा टैरिफ, यानी कि जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प बने हैं अमेरिका का, तब से टैरिफ पे बात किया जा रहा है कि जो भी देश उन पे टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उस पे उतना ही लगाएगा। और भारत जो है वो सबसे ज़्यादा टारगेटेड है, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका की सामान पे टैरिफ लगाता है और यहाँ लेबल में लाता है, यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके कंपटीशन में अमेरिकन प्रोडक्ट को लाता है। तो हम लोग बात करेंगे क्या अमेरिका आज जैसे को तैसा टैरिफ लगाने वाला है या फिर कुछ रियायत देने वाला है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में क्या कहने वाले हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बुधवार को दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ भी कहते हैं, लगाने की घोषणा करेंगे। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा। ट्रंप बुधवार को शाम 4 बजे स्थानीय समय रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में भाषण देंगे। इसी इवेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर घोषणा होगी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, घोषणा होने के तुरंत बाद ही टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने कई मौकों पर 2 अप्रैल को अमेरिका का मुक्ति दिवस यानी कि लिबरेशन डे बताया है, यानी कि अमेरिका का 2 अप्रैल जो है वो आपका लिबरेशन डे माना जाता है। वे इस दिन भारत समेत कई अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप का जो स्टेटमेंट था वो ऐसा था कि ट्रंप बुधवार को लागू करने वाले टैरिफ के लेवल पर निर्णय ले चुके हैं। मैं राष्ट्रपति से आगे नहीं जाना चाहती। यह एक बहुत बड़ा दिन है। वह अभी अपने बिजनेस और टैरिफ टीम के साथ है। इसे बेहतर बना रहे हैं ताकि यह अमेरिकी जनता और वर्कर्स के लिए एक परफेक्ट डील बने। आप 24 घंटे में इस बारे में जान जाएंगे, ये उनका व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी का कहना है। आगे, टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस होता है। मतलब कि टैरिफ क्या होता है, क्यों लगाया जा रहा है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि टैरिफ जो जो है वो एक तरह का बॉर्डर फीस होता है, टैक्स होता है, जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। यह टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है। इसे घटा और बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लेवल में लाती है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक है, घरेलू उत्पाद है, और उसका प्राइस जो है वो 50 रुपया है, और विदेश से मंगाया करके सेम प्रोडक्ट को विदेश से मंगवाने पे यहाँ जो रिटेल मार्केट में बिकता है वो 40 रुपये में बिकता है। तो कोई भी व्यक्ति विदेशी माल को पसंद करेगा, क्योंकि वो 40 रुपये में सेम चीजें सेम क्वालिटी का अवेलेबल हो जा रहा है, और 50 रुपये में आपका डोमेस्टिक है, तो क्यों डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे। तो सरकार क्या करती है कि जो सस्ता, बाहर से विदेश से सस्ता माल ला करके यहाँ उस पर टैरिफ लगा करके, टैक्स लगा करके कंपटीशन में, यानी कि सेम लेवल में ले आती है, जिससे लोग जो घरेलू जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो घरेलू उद्योगपति हैं, उनका माल भी आसानी से बेचा जा सके और बिक सके। टैरिफ क्या होता है, तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार इनकम भी बढ़ाती है। जो टैरिफ है उससे सरकार की इनकम जो है वो बढ़ती है। ठीक है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देसी उद्योगों की रक्षा करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इजराइल ने अमेरिकी उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी हटाई है। इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे गहरा दोस्त है, इससे किसी को छुपा हुआ नहीं है।
इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के पूरक हैं। इजराइल ने अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी है। पहले भी इजराइल जो है वो 99% सामान पे कोई भी शुल्क नहीं चार्ज करती थी। बचा खुचा 1% जो है वो हटा दिया गया है। अमेरिकी अमेरिका इजराइल का सबसे अहम व्यापारिक साझेदार है। इजराइल ने 2024 में अमेरिका को $17.3 बिलियन का निर्यात किया था। इजरायली सरकार ने बताया कि अमेरिका के साथ 1985 में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से 99% अमेरिकी प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी पहले ही नहीं लगती थी और बचा खुचा जो 1% है पे खत्म कर दिया गया है। अब देखिए कि कैसे भारत का कौन सा देश के साथ में कितना एक्सपोर्ट है और कितना इंपोर्ट है और क्या घाटा है और क्या फायदा है, इस पे हम लोग देखेंगे। चीन पहला देश है जिससे भारत का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। एक्सपोर्ट करता है 16.66 और बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट करता है 101.75 का। अब समझिए कि इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा किया जाता है, एक्सपोर्ट जो है वो कम किया जाता है। यानी कि सामान हम कम भेजते हैं, ज़्यादा मंगाते हैं चीन से। तो घाटा कितना जा रहा है 85.09 का। अमेरिका के साथ में सेकंड नंबर पे हमारा साझेदार है, लेकिन हमारा इसमें फ़ायदा होता है अमेरिका के साथ। क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हम अमेरिका को ज़्यादा भेजते हैं और कम मंगाते हैं। नेक्स्ट है यूएई थर्ड नंबर पे, रूस है फोर्थ, संयुक्त अरब है, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, हांगकांग और साउथ कोरिया। इस तरह से सभी जो है अमेरिका इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ ग्रीन सिग्नल दे रहा है, यानी कि फायदे का सौदा होता है, इसीलिए अमेरिका जो है वो अहम हो जाता है। बाद बाकी एक्सपोर्ट कौन सा देश से कितना करते हैं और इंपोर्ट कितना करते हैं और कुल ट्रेड कितना है ये आप देख सकते हैं। आगे है कि ट्रंप ने कहा था 2 अप्रैल से भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत हमारे ऊपर भी 100% टैरिफ लगाता है। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में ट्रंप ने कहा था भारत हमसे 100% से ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि उनके प्रशासन के तहत अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो उसे टैरिफ देना होगा। कुछ मामलों में यह टैरिफ बहुत बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका उन पर बहुत कम लगाता है। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है। भारत और अमेरिका के बीच जो बिजनेस होता है वो द्विपक्षीय 118.2 बिलियन डॉलर का 77.5 भारत एक्सपोर्ट करता है और 40.7 अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। आंकड़े जो है वो अरब डॉलर में है। ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल से अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा, यानी वे हम पर भी जितना टैरिफ लगाएंगे हम भी उन पर उतना ही लगाएंगे। यानी कि भारत जितना अमेरिका पे टैरिफ लगाएगा उतना ही अमेरिका भी भारत पे लगाएगा। वे हम पर जितना टैक्स लगाएंगे हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि मैं इसे 1 अप्रैल को लागू करना चाहता था, लेकिन फिर लोग इसे अप्रैल फूल समझते, इसलिए हमने 2 अप्रैल का डिसीजन लिया है। और लिबरेशन डे भी है, एक तरह से समझ सकते हैं आप। जिन्हें भारत अमेरिका से खरीदता है, अमेरिका से भारत क्या क्या खरीदता है? तो पेट्रोलियम क्रूड खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कोयला और कोक, ये सब भारत जो है वो परचेज करता है। आगे है ट्रंप ने कहा कि भारत हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। टैरिफ के ऐलान के बाद 7 मार्च को ट्रंप ने कहा था भारत हमसे बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कुछ कटौती करना चाहता है क्योंकि हम उनके किए की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे देश को हर किसी ने लूटा है, लेकिन अब यह बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया था, अब हम इसे पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं क्योंकि यह बहुत गलत है।
अमेरिका को आर्थिक, वित्तीय और व्यापार की नज़र से दुनिया के लगभग हर देश ने लूटा है। ये ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। चीन, जापान, जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से एक तरफा रवैया अपना रहे हैं, तो चीन, जापान, साउथ कोरिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात कर रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि हम लोग आपस में ही अपना ज़रूरत का सामान आदान प्रदान करें और अमेरिका पे निर्भरता जो है वो ख़त्म हो। चीन, जापान और साउथ कोरिया ने 5 साल बाद रविवार को आर्थिक चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान तय किया गया, ट्रंप की तरफ से अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के बीच 3 एशियाई देश आपसी ट्रेड को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा तीनों देशों के ट्रेड मिनिस्टर्स ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी जताई है। ये आपका रहा चीन, जापान और साउथ कोरिया का। भारत अमेरिका के ऐसे दावों को पहले खारिज कर चुका है। करीब 3 हफ्ते पहले भी ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसा ही दावा किया था। तब भारत सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया था। भारतीय कॉमर्स सेक्रेटरी अनिल बर्थवाल ने संसदीय पैनल को बताया था कि भारत ने अमेरिका के साथ टैरिफ में कटौती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो एक मतलब कि जैसे को तैसा वाला रवैया है, आज उस पर देखना है कि अमेरिका आज उस पर क्या डिसीजन लेता है और बहुत अहम होगा डोनाल्ड ट्रंप का आज का भाषण। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।